ससुराल के बर्तन पार्ट 2। इस कहानी के पिछले भाग में हमने देखा कि किस तरह स्नेहा नीलिमा के घर बहू बनकर आती है, पर ससुराल के पहले ही दिन उसे अपने ससुराल वालों का अलग ही रूप दिखने मिल जाता है। पूरे ससुराल में सभी की एक बुरी आदत थी, जहाँ खाना खाया वहीं प्लेट छोड़ देना। किसी तरह कुछ दिन तक स्नेहा सब कुछ बर्दाश्त करती है और अपनी शादी के शुरुआती दिनों को बर्तन धोकर ही निकालती है। अब आगे सुबह का सारा काम निपटाकर जैसे ही स्नेहा नहाने जाती है तो वो देखती है कि बाथरूम के बाथ टब के पास भी एक कप रखा हुआ है। ये तो हद हो गई। अगर मैं अब चुप रही तो ये लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आएंगे। पर करूँ तो क्या करूँ? कुछ कहा तो सब कहेंगे 2 दिन हुए नहीं बहू को आए और सास ससुर भारी लगने लग गए। याद आया, सुषमा आंटी, अब वही कुछ मदद कर सकती है मेरी। स्नेहा रसोई में बर्तन धोते हुए खिड़की से पड़ोसन सुषमा से कहती है, आंटी उस दिन आप क्या कहना चाह रही थी? बेटा वो बताइए ना आंटी, मैं बुरी तरह फंस गई हूँ और इन लोगों की हरकत है कि बदल ही नहीं रही। घर पर चारों तरफ बस बर्तन ही बर्तन रखे हुए हैं। कोई ये भी नहीं करता कि ग्लास उठाकर धोने में रख दे। और कम से कम घर में 5 सेट बर्तन के हैं जो घुटे पड़े हैं। मेरा तो सारा दिन उसी में निकल जाता है। बस इसी कारण तो सौरभ की पहली पत्नी भाग गई थी। क्या? उनके घर में कोई भी औरत नहीं टिकती, बहू हो या बाई। मुश्किल से 500 रुपये देता है बर्तन वाली को और सोचते हैं कि पूरी दुनिया का बर्तन निकाल लेंगे। पहले इनके यहाँ ना एक काम करने वाली बाई आती थी, बेचारी बड़ी सीधी थी। 4 दिन अगर उसे बुखार हो जाए तो ये लोग 4 दिन के बर्तन को वैसा का वैसा छोड़ देते थे। हे राम, और नए पर नए सेट बर्तन के लाते रहते और जिस दिन वो वापस आती उसे सारे बर्तन धोने पड़ते। वही तो मेरे साथ भी हो रहा है। फिर क्या हुआ आंटी जी? फिर क्या होना था, वो काम वाली उनके घर से चली गई 10 बातें सुनाकर। फिर नीलिमा ने सौरभ की शादी की और पहली ही रात से इन लोगों ने अपनी नई बहू को बर्तन धोने का काम दे दिया। अब क्या बताऊं बेटा, मैं तो उस वक्त वहीं थी, गृह प्रवेश हो रहा था बहू का। और हो पूरे घर में पुराने बर्तनों की जो गंदी महक आ रही थी, पूछो मत। उफ, रस्म करते ही वो बेचारी बर्तन धोने बैठ गई, पर वो भी कितने दिन सहती। 15 दिन में चली गई वापस और फिर कभी आई नहीं, और अब तो इनके झांसे में आ गई। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई? अब मैं क्या करूँ? अब सुषमा जी जो स्नेहा को बताती है वो सुनते ही उसके तो होश उड़ जाते हैं। उसे पता चलता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ था। वो सीधा अपने मायके चली जाती है और अपनी माँ को सारी बात बताती है। मैं भी जब अपनी ससुराल आई ना बेटा, तो यहाँ बहुत सारी झंझट थी जो मुझे शादी के बाद पता चली। पर क्या मैंने तेरे पापा को छोड़ दिया? अरे एक बार हम जिस घर में आ गए उसे समेटने की जिम्मेदारी हमारी होती है। कभी कभी भगवान उन्हें ही मुसीबत देता है जो उन मुसीबत से लड़ने की हिम्मत रखते हो। माना तेरे ससुराल वाले आदतों में सही नहीं, पर उन आदतों को तुझे ही बदलना होगा। और अगर कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर मैं हूँ ना बेटा। हाँ मम्मी, आपने ठीक कहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। अब स्नेहा जानती थी कि उसे क्या करना है। वो बड़ी खुशी खुशी अपने ससुराल जाती है, सभी के साथ हंसी ठिठोली करती है और अचानक ही खांसना शुरू कर देती है। अरे मम्मी देखो, भाभी को क्या हुआ? मम्मी मुझे उल्टी आ रही है, लगता है सब कुछ घूम रहा है। मम्मी हैं? चल बहू, तुझे डॉक्टर के पास ले चलते हैं। सभी स्नेहा को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। खुशखबरी है, आपकी बहू प्रेग्नेंट है, पर शायद इन पर काम का बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो अब से ज़्यादा काम मत करवाइएगा। ये जितना आराम करेंगे उतना ही अच्छा है इनके लिए। और शायद थोड़ी गंदगी में रह रही है तो इन्हें उल्टियाँ हो रही है, तो जहाँ ये रहे वहाँ डस्टिंग होती रहे, सब कुछ साफ रहे, ये अच्छा होगा। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चली जाती है। ये तो डॉक्टर ना कुछ भी बोलते रहते हैं बहू। अरे गांधे कैसे उल्टी? अब पेट में बच्चा रहेगा तो उल्टियाँ तो आएंगी। और जहाँ तक रही काम की बात, तो उसका टेंशन मत ले, बाहर से खाना मंगवा लेंगे। अरे मैं तो सोच रही हूँ बर्तन छोड़ ही देते हैं, अब ना डिस्पोजल ही मंगवा लेते हैं, उसी में खाना खा लेंगे। ना धोने की झंझट, ना तुझ पर काम का प्रेशर है।
ये तो सारा प्लान ही उल्टा पड़ गया। इन लोगों को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। अब प्लान बी अप्लाई करना होगा। अब वही तो मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। वैसे मैं कह रही थी कि अब हम सब यहाँ आ ही गए हैं तो आप लोगों को भी ना रेगुलर चेकअप करवा लेना चाहिए। आजकल कोई भरोसा नहीं है। यस भाभी, यू आर राइट। आजकल ना मुझे बड़ी थकावट सी महसूस होती है। स्नेहा की बात मानकर सभी हॉस्पिटल में टेस्ट सैंपल देकर वापस घर लौट आते हैं। घर लौटने के बाद स्नेहा भी बाकियों की तरह आराम से बिस्तर पर पड़ी रहती, बाहर से खाना ऑर्डर करती और अपने डिस्पोजेबल प्लेट को बिस्तर के नीचे सरका दिया करती, जिससे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके घर में किसी को किसी चीज़ से फ़र्क था ही नहीं। 3 दिन बाद दरवाजे पर दस्तक होती है। प्रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है। हमारे रिपोर्ट्स आए मम्मी। अच्छा, ज़रा देख क्या लिखा है। ओ गॉड मम्मी, हमारी सबकी रिपोर्ट तो बहुत ही ख़राब है। इट्स वेरी सीरियस। हम सभी को अभी के अभी डॉक्टर से मिलना होगा। अरे मैं बुलाती हूँ ना डॉक्टर को, मेरे पास नंबर है। पूरे प्लान में शामिल स्नेहा की फ्रेंड वहाँ पहुँचती है। ये आजकल की लाइफस्टाइल के कारण हो रहा है। लगता है आप लोग उठकर खुद से एक गिलास पानी भी नहीं लेते, है ना? ऐसा तो कुछ नहीं है मैम, वो तो मुझे दिख रहा है घर में कितनी गंदगी। ऐसे तो आप लोगों को फूड पॉइजनिंग भी हो जाएगी। आप लोगों की बॉडी बहुत वीक हो चुकी है। अब आगे कितने दिन जीना है वो आपके लाइफस्टाइल पर ही निर्भर है। बाकी मैं क्या कह सकती हूँ। इतना पैसा छोड़कर मुझे मरना नहीं है। मैम प्लीज़ बताइए मैं क्या करूं? सबसे पहले अपने शरीर को काम में लगाइए। आप लोग जितना काम हो सकता है कीजिए। कम से कम अपने खुद के बर्तन धोकर अपना खुद का खाना बनाइए। चलिए फिरिए और जितनी हो सके उतनी साफ़ सफाई रखिए। बाकी दवाइयाँ मैं लिख देती हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, आप जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। फिर हम ठीक तो हो जाएंगे ना? पहले आप अपने घर को तो साफ़ कीजिए, बर्तनों को साफ़ रखिए। वॉश बेसिन, टॉयलेट्स, घर की ज़मीन सब साफ़ हो तो बीमारी और नहीं पनपेगी और आपकी आधी दिक्कत वहीं ख़त्म हो जाएगी। फिर 1 महीने बाद मुझे मेरे क्लिनिक पर मिलिए। और स्नेहा का उपाय इस बार कुछ ऐसा काम करता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो अपने झगमगाते घर को देखकर चौंक जाती है। कमरे की इतनी अच्छी सफाई किसने की? तभी वहाँ हाथ में चाय का कप लिए सौरव आता है। आपको चाय बनाने की क्या ज़रूरत थी? बैठे बैठे शरीर को जंग ही लगता है स्नेहा, इसलिए जितना काम करो उतना ही अच्छा है। आज नाश्ते की तैयारी मम्मी और प्रिया मिलकर कर रहे हैं, तुम आराम से चाय पियो। स्नेहा चाय पीकर कप को बेड के बगल की ड्रॉअर के ऊपर जैसे ही रखती है। 1 मिनट, कप मुझे दे दो स्नेहा, मैं उसे किचन में रख कर आता हूँ। बर्तनों को ना इधर उधर नहीं रखना चाहिए, बीमारी फैलती है। इसलिए अब से ना हर टाइम के बर्तन उसी वक्त धोकर रख देंगे हम लोग। ये कहकर सौरव कप लेकर कमरे से बाहर चला जाता है। आई कांट बिलीव दिस। आखिरकार ये लोग सुधर ही गए। ये नकली रिपोर्ट्स तो बड़ी काम आई मेरे।